हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। डीएलएड का कोई भी इवेंट हो, कैसी भी खबर हो, जैसे ही मुझ तक अपडेट आती है मैं तुरंत आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो जाता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और आप उन चीजों से ना जूझें जिन चीजों से और बच्चे जूझ रहे हैं या हो सकता है जूझें, इनकी उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। सो आज का इवेंट आपने देख लिया होगा, डीएलएड विग अपडेट। छात्रों के प्रमाण पत्र हुए निरस्त। आपने तो नहीं करी ये गलती, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वीडियो जरूर देखें मेरे भाई। हमने यहां पर डीएलएड लिखा है तो बिहार क्यों नहीं लिखा, यूपी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो खबर है हर एक स्टेट के लिए कंपलसरी है, हर एक जगह के लिए कंपलसरी है। सो आप ऐसा ना सोचें कि केवल बिहार के लिए है या यूपी के लिए है। जहां भी आपका ये डीएलएड चलता है उन हर स्टेट को ये आज का सेशन टारगेट करेगा। सर, डीएलएड प्रमाण पत्र निरस्त हुए, ये कैसी खबर आप बता रहे हैं? डीएलएड प्रमाण पत्र निरस्त। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, आप अगर इस अखबार को देखें तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं 6-7 प्रूफ आपको दूंगा, ये भी बताऊंगा डीएलएड कब करनी है। शिकायत पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने की कार्यवाही। ऑपरेटर सहायक रहते, वो क्या थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और डीएलएड कर लिया उन्होंने, तो उनका प्रमाण पत्र क्या हो गया, निरस्त हो गया। तो सर हम कब करें डीएलएड? इनके केस देखो। केस 1, केस बहुत सारे हैं। केस 1 में है, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर में जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत रहते हुए अंकुर कुमार ने डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अनियमितता की शिकायत होने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने मेरठ के निजी बीटीसी कॉलेज से अंकुर कुमार को जारी डीएलएड बैच 2018 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। केस 2, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रहते हुए सुप्रिया मिश्रा ने बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। इसकी शिकायत पुष्ट होने पर चंदौली के निजी बीटीसी कॉलेज से जारी बीटीसी 2015 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। और देखो आप आगे, केस 3, कौशाम्बी के ग्राम समरहटा में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत रहते हुए नूतन शुक्ला ने डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और उनकी जानकारी मिली 2022 डीएलएड का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया। आप इन सभी चीजों को देखेंगे तो यहां पर एक बात पाएंगे कि कॉलेज गाजीपुर की ओर से जारी बीटीसी बैच 2013 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। यही नहीं, बीटीसी प्रशिक्षण और एलएलबी, एक पॉइंट आपको देखना है, यहां पर क्या लिखा है, बीटीसी प्रशिक्षण और एलएलबी की शैक्षिक योग्यता साथ साथ प्राप्त करने के कारण कीर्ति नंदा को निजी बीटीसी कॉलेज कासगंज एटा से जारी बीटीसी 2014 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। मतलब ये क्या कर रहे थे, ध्यान से देखो, ये डीएलएड कर रही थी कीर्ति जी, और डीएलएड के साथ साथ क्या कर रही थी, तो आपने देख लिया होगा एलएलबी कर रही थी। क्या कर रही थी, एलएलबी की डिग्री कर रही थी। तो इनके इसको निरस्त कर दिया गया, इस सर्टिफिकेट को। ये दोनों साथ में कर रही थी। अब आपका पॉइंट आता है, सर हम बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आपके सामने मैंने 3 केस ऐसे दिखा दिए। सर फिर हम कब करें बीटीसी या डीएलएड के साथ? बीटीसी माने डीएलएड, यूपी में बीटीसी बोलते थे पहले, अब डीएलएड। तो ये सारे के सारे प्रूफ आपको मैंने दिखा दिए हैं। कीर्ति नंदा का तो यहां पर डिग्री कर रही थी, जॉब नहीं कर रही थी। आगे अगले अखबार में मैं दिखाता हूं कि विश्वविद्यालय के, ध्यान से देखना, एक साथ 2 डिग्रियां कब कर सकते हैं। एक साथ 2 डिग्रियां मान्य हैं, बट एक साथ 2 डिग्रियां कब मान्य हैं? एक साथ आप 2 डिग्री कर सकते हो, बट कब कर सकते हो आओ जानते हैं। यूजीसी के नए नियम के अनुसार एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 डिग्रियां मान्य होंगी, बशर्ते, शर्त क्या है, आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो, मगर शर्त क्या है, 1 डिग्री आपकी रेगुलर हो। 1 डिग्री क्या हो, रेगुलर हो, यानी जो हम बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी करते हैं वो रेगुलर हो। बट दूसरी डिग्री डिस्टेंस से होनी चाहिए या लर्निंग मोड में होनी चाहिए। एक तो रेगुलर हो, एक डिस्टेंस मोड में हो। मेरे भाई, अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ध्यान से देख लो, ऐसे बच्चों के सर्टिफिकेट निरस्त हो रहे हैं। दोनों डिग्रियां या तो आपकी, अगर ऐसा है तब भी आप कर सकते हो, एक रेगुलर एक डिस्टेंस, दोनों डिग्रियां डिस्टेंस से हों।
या तो आपने बीए बीएससी डिस्टेंस से कर ली, दोनों आपने डिस्टेंस से कर रखी हो, या दोनों डिग्रियां ऑनलाइन मोड में हो। कई संस्थान हैं जो ऑनलाइन बीए बीएससी कराते हैं, एमए एमबीए कराते हैं। तो या तो दोनों डिग्रियां डिस्टेंस मोड में हो या दोनों डिग्रियां ऑनलाइन मोड में हो, तब आपकी वैलिड है। दोनों डिग्रियां रेगुलर मोड में, दोनों डिग्रियां रेगुलर हो सकती हैं बशर्ते क्लास का टाइम क्लैश ना हो। मतलब सपोज करो आप डीएलएड कर रहे हैं और आपके डीएलएड का टाइम है मान लो 10 बजे से लेके 4 बजे तक। अब आप बीए कर रहे हैं, बीए के कॉलेज का टाइम है 12 बजे से लेके 3 बजे तक। तो आप देखो ये टाइम क्लैश हो गया ना, यहां पर 12 से 3 के बीच में ये अमान्य हो जाएंगी। तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि आप 12 से 3 और 12 से 3 यहां भी हो, 12 से 3 यहां भी हो, तो ये क्या है, अनवैलिड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने साफ तौर पर कह रखा है दोनों डिग्रियां रेगुलर मोड में होंगी मगर उनकी क्लासेस का टाइम अलग होगा, तब आप डीएलएड के साथ दूसरी डिग्री कर सकते हैं। और मेरे भाई एक नहीं, यहां पर मैं आपको हजारों प्रूफ देने के लिए बैठा हूं, हजारों प्रूफ में यहां पर आपको देने वाला हूं। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस चीज को देखेंगे मेरे भाई तो थोड़ा सा आप देखते ही पहचान पाएंगे कि यहां पर एक चीज और लिखी है कि विश्वविद्यालय के छात्र एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्रियां। अब वो भी कब ले सकेंगे, देखो कब ले सकेंगे, वही चीजें जो अभी मैंने पहले डिस्कस की हैं। छात्र एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्रियां, मगर 2 डिग्रियां कब लेंगे, वही एक आपकी रेगुलर हो, ऑनलाइन हो या डिस्टेंस से हो, या उनका टाइम पीरियड जो हो वो अलग अलग हो। ये नई संशोधित गाइडलाइन है जो यूजीसी द्वारा दी गई है। आपको कुछ समझ नहीं आया तो पहली चीज तो आप इतनी सी याद रख लो कि मेरे भाई आप एक साथ ऐसी 2 डिग्रियां नहीं कर सकते। सर कब तक नहीं कर सकते मुझे ये बता दो। तो ये मैंने लिख रखा है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ो, गौर फरमाओ। अगर आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और डीएलएड कर रहे हैं तो आपकी डीएलएड अनवैलिड हो जाएगी। ये देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब है और डीएलएड कर रहे हो तो अनवैलिड हो जाएगी आपकी जो डिग्री है। अगर आप कोई भी रेगुलर कोर्स कर रहे हो, रेगुलर कोर्स मतलब बीए बीएससी, और फिर डीएलएड करते हो तब भी आपका अनवैलिड हो जाएगा। सर तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है एनी रेगुलर डिग्री। अगर आप कोई भी अब रेगुलर डिग्री कर रहे हो, कोई भी रेगुलर डिग्री हो और उसके साथ डीएलएड कर रहे हो तो भी आपका सर्टिफिकेट अमान्य हो जाएगा। चौथा केस क्या कहता है, डिस्टेंस से आप डीएलएड कर रहे हो, डिस्टेंस या वही लर्निंग मोड, डिस्टेंस या लर्निंग मोड या ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग मोड या ऑनलाइन, इसके साथ आप डीएलएड कर रहे हो तो आपकी डीएलएड वैलिड रहेगी। आपकी डीएलएड क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। या तो आप डिस्टेंस लर्निंग, या तो डिस्टेंस से कोई डिग्री कर रहे हो या ऑनलाइन मोड में आप कोई डिग्री कर रहे हो तो आपका जो डीएलएड है वो वैलिड रहेगा। सर अगर कोई डिग्री आप पहले से कर रहे हैं, अब बच्चों के डाउट है कि सर इस बार डीएलएड कर रहे हैं हम और हमारी बीए तो पहले से चल रही है, 1 साल हो गया है, तो आप ये देखो वो जो आप बीए कर रहे हैं वो रेगुलर मोड में कर रहे हैं कि आप इसमें कर रहे हैं। अभी मैं सारी तोड़ बताऊंगा, अगर हो गया तो अब क्या करें। तो अगर कोई डिग्री आप पहले से कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, अभी जैसे हमारे बीए के सेकंड ईयर के एग्जाम है और डीएलएड में भी हमने एडमिशन ले लिया, तो किसी एक को छोड़ना होगा, चाहे आप बीए को छोड़ो चाहे डीएलएड को। सर हमें दोनों चीजों को नहीं छोड़ना है, हमें दोनों चीजें करनी है। तो इस केस में क्या है, ध्यान से सुन लो। अगर आप चाहते हो कि सर हमें दोनों डिग्री करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो फिर आपको पता क्या करना होगा, आपको करना यह होगा कि आप एक साथ, अब आपने गवर्नमेंट से छुपकर कर ही लिया है, अब आपने गवर्नमेंट से छुपकर कर ली, सपोज करो छुपकर कर ली एक साथ 2 डिग्री, एक साथ 2 चीजें आपने कर ली, छुपकर कर ली, एक साथ 2 डिग्री, 2 चीजें आपने कर ली, डीएलएड और बीए बीएससी जो भी है एक साथ आपने कर ली, सपोज करो।
ये मैंने मान लिया कि आपने एक साथ 2 डिग्री कर ली गवर्नमेंट से छुपकर। तो अब एक रास्ता ये है, आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा, जीवन में कभी भी, जीवन में कभी भी इन दोनों को, जीवन में कभी भी इन दोनों को, इन दोनों को एक साथ, एक साथ मत लगाना। जैसे अब आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई, मत लगाना कहीं भी, आप गुपचुप तरीके से क्या करना, कर लिए। आपने जहां ग्रेजुएशन लगाई वहां डीएलएड मत लगाओ, जहां डीएलएड लगाई वहां ग्रेजुएशन मत लगाओ, तब भी सही है। अगर आपने गवर्नमेंट से छुपकर कर भी ली है कि भैया हमने गवर्नमेंट से छुप करके क्या कर लिया, डिग्री साथ में कर ली और हमने डीएलएड साथ में कर ली, छुपकर कर ली एक साथ दो चीजें, तो जीवन में कभी भी इन दोनों डिग्रियों को एक साथ मत लगाना, अलग अलग यूज कर लो। जैसे 12वीं पास फॉर्म भर दो आप प्राइमरी टीचर का और डीएलएड लगा दो, ग्रेजुएशन बताओ ही मत गवर्नमेंट को कि हमने कर रखी है, बोलो हमने कर ही नहीं रखी। तो इन दोनों चीजों को कभी भी एक साथ मत लगाना मेरे भाई। बाकी हर एक चीज परफेक्ट है, हर एक चीज बेहतरीन है। मैंने बता दिया है, ये है उसका तोड़, ये मैंने बता दिया है तोड़, ये मैंने बता दिया है आपको जुगाड़, ठीक है, कि भैया कब आप कर सकते हो, बट एक साथ मत लगाना। अगर कर रहे हो ना तो अपने दोस्तों को भी मत बताना, क्योंकि बहुत दुश्मन होते हैं हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं किसी से बोल देंगे। तो ये गुपचाप तरीके से करते रहो, गुपचुप तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बशर्ते कभी भी एक साथ इन डिग्रियों को, इन डिप्लोमा को बिल्कुल भी मत लगाना। अगर आप एक साथ इन्हें लगा दोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी मेरे भाई। सो इनको एक साथ कभी मत लगाना। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई कि कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। मैंने पूरा डेटा यहां पर तैयार करके रख दिया है मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप ध्यान से देख लो, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहां पर आपको मैं पीडीएफ इसकी डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी मेरे दोस्त आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। बस इतना जरूर कहूंगा कि बस मेहनत करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाकी मेरे मित्र आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरे भाई सभी को प्रणाम।